नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज रविवार 1 फरवरी 2026 है। माघ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा रहेगी रात्रि 3:38 तक और उसके बाद में प्रतिपदा। पुष्य नक्षत्र रहेगा रात्रि 11:58 तक और उसके बाद में अश्लेषा। प्रीति योग रहेगा प्रातः 10:19 तक और उसके बाद में आयुष्मान योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 7:10 से रात्रि 11:58 तक। दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज गुरु रविदास जयंती है, ललिता जयंती है, माघ पूर्णिमा व्रत है। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज काम में धैर्य रखें, नेटवर्किंग से लाभ होगा। किसी मित्र या सहकर्मी का सहयोग काम आएगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। जो जातक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की ताक में हैं उनको आज कुछ विकल्प मिल सकता है। ऑफिस में प्रमोशन की स्थिति पैदा हो सकती है। वृषभ राशि, करियर में स्थिर उन्नति रहेगी। वरिष्ठों का भरोसा बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। परिवार का साथ मिलेगा। समाज सेवी संस्था से उच्च अधिकारियों से संपर्क बढ़ेंगे। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। समाज में मान सम्मान मिलता दिख रहा है। मिथुन राशि, भाग्य आज आपके साथ है। यात्रा, शिक्षा या नई सीख से लाभ मिलेगा। योजनाएं धीरे धीरे सही दिशा में आगे बढ़ेंगी। घर का पुराना सामान निकालने से या रिपेयर कराने से मन को सुकून मिलेगा और कुछ हल्का भी महसूस करेंगे। शिक्षा से जुड़े जातकों के लिए आज लाभ का दिन रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ होता दिख रहा है। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में काम में मन नहीं लगेगा। कर्क राशि, भावनात्मक संतुलन जरूरी रहेगा। वित्तीय मामलों में सोच समझकर कदम उठाएं। गुप्त प्रयास सफल हो सकते हैं। किसी समाज सेवी संस्था में अपनी सेवा दे सकते हैं। सरकारी अफसरों से जान पहचान बढ़ेगी। विदेश के और प्रॉपर्टी के काम आज के लिए टाल सकते हैं तो टाल दें। सिंह राशि, साझेदारी और रिश्तों में मजबूती आएगी। सहयोग से लक्ष्य पूरे होंगे। दाम्पत्य जीवन में समझ बढ़ेगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। गैर कानूनी कार्य करने से बचें। आज किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें। कन्या राशि, काम का दबाव रहेगा पर परिणाम अच्छे मिलेंगे। अनुशासन से सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य रूटीन सुधारें। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। कला व खेल में रुचि बढ़ेगी। तुला राशि, रचनात्मकता और प्रेम में प्रगति होगी। बच्चों या विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा। नए आइडिया फल देंगे। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य आज आप निपटा सकते हैं। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए, कथावाचकों के लिए, लेखकों के लिए दिन अच्छा रहेगा। किसी धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकते हैं आप। वृश्चिक राशि, घर परिवार के मामलों में समाधान मिल सकता है। संपत्ति से जुड़े निर्णय अनुकूल सिद्ध होंगे। मन स्थिर रहेगा। जो जातक अपनी पुस्तक या लेख छापना चाह रहे हैं उनकी मनोकामना पूरी होगी। ट्रांसफर ऑर्डर में बदलाव आ सकता है। विद्यार्थी किसी कला संबंधित कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। धनु राशि, संवाद और छोटी यात्राएं लाभकारी होंगी। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। काम में स्पष्टता आएगी। प्रॉपर्टी संबंधित किए कार्य लाभदायक सिद्ध होंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। जन्म स्थान से दूर जाने के योग बनते हैं। ट्रांसफर ऑर्डर स्थगित हो सकते हैं। मकर राशि, आज आप साहस के साथ आगे बढ़ेंगे। आर्थिक मामलों में सुधार आएगा। बचत या किसी योजना का सफलता का संकेत मिलता है। वाणी में संयम रखें, लाभ होगा। मन की इच्छाएं पूरी होंगी। लेखकों के कौशल में वृद्धि होगी। कहीं से कमीशन चेक मिल सकता है। कुंभ राशि, आत्मविश्वास बढ़ेगा। जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिलेगा। करियर में स्थिर प्रगति होगी। गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। खोई वस्तुएं मिल सकती हैं। परिवार से, कुटुंब से पुनः मिलन होता दिख रहा है। मीन राशि, आज गंभीर निर्णयों का दिन है। धैर्य से आगे बढ़ें। सम्मान और भरोसा मिलेगा। आज मेडिटेशन का दिन है। अपने इष्ट व गुरु से जुड़ें, लाभ होगा। भाग्य साथ दे रहा है।
गुप्त गतिविधियों से समस्या आ सकती है। लालच और स्वार्थ छोड़कर कार्य करने से लाभ होगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक बार दो आदमी एक मंदिर के पास बैठे गपशप कर रहे थे। वहां अंधेरा छा रहा था और बादल मंडरा रहे थे। थोड़ी देर में वहां एक आदमी आया और वो भी उन दोनों के साथ बैठकर गपशप करने लगा। कुछ देर बाद वो आदमी बोला उसे बहुत भूख लग रही है। उन दोनों को भी भूख लगने लगी थी। पहला आदमी बोला मेरे पास 3 रोटी है। दूसरा बोला मेरे पास 5 रोटी है। हम तीनों मिलकर बांट कर खा लेते हैं। उसके बाद सवाल आया कि 8 रोटियां यानी 3 और 5 रोटियां मिला के 8 रोटी 3 आदमियों में कैसे बांट पाएंगे। पहले आदमी ने राय दी कि ऐसा करते हैं कि हर रोटी के 3 टुकड़े करते हैं, अर्थात 8 रोटी के 24 टुकड़े हो गए और हम तीनों में 8-8 टुकड़े बराबर बराबर बट जाएंगे। तीनों को उसकी राय अच्छी लगी और 8 रोटी के 24 टुकड़े करके प्रत्येक ने 8-8 रोटी के टुकड़े खाकर भूख शांत की और फिर बारिश के कारण मंदिर में के प्रांगण में ही सो गए। सुबह उठने पर तीसरे आदमी ने उनके उपकार के लिए दोनों को धन्यवाद दिया और प्रेम से 8 रोटी के टुकड़ों के बदले दोनों को उपहार स्वरूप 8 सोने की गिन्नी देकर अपने घर को चला गया। उसके जाने के बाद दूसरे आदमी ने पहले आदमी से कहा हम दोनों 4-4 गिन्नी बांट लेते हैं। पहला आदमी बोला नहीं, मेरी 3 रोटी थी और तुम्हारी 5 रोटी थी, अतः मैं 3 गिन्नी लूँगा और तुम 5 गिन्नी रखनी होगी। इस पर दोनों में बहस होने लगी। इसके बाद वे दोनों समाधान के लिए मंदिर के पुजारी के पास गए और उन्हें समस्या बताई तथा समाधान के लिए प्रार्थना की। पुजारी भी असमंजस में पड़ गया। दोनों दूसरे को ज़्यादा देने के लिए लड़ रहे हैं। पुजारी ने कहा तुम लोग ये 8 गिन्नियाँ मेरे पास छोड़ जाओ और मुझे सोचने का समय दो, मैं कल सवेरे जवाब दे पाऊंगा। पुजारी को दिल में वैसे तो दूसरे आदमी की 3-5 की बात ठीक लग रही थी, पर फिर भी वह गहराई से सोचते सोचते गहरी नींद में सो गया। कुछ देर बाद उसके सपने में भगवान प्रकट हुए तो पुजारी ने सब बातें बताई और न्यायिक मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करी और बताया कि मेरे ख्याल से 3-5 बंटवारा ही उचित लगता है। भगवान मुस्कुराकर बोले नहीं, पहले आदमी को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे आदमी को 7 गिन्नी मिलनी चाहिए। भगवान की बात सुनकर पुजारी अचंभित हो गया और अचरज से पूछा प्रभु ऐसा कैसे। भगवान फिर एक बार मुस्कुराए और बोले इसमें कोई शंका नहीं कि पहले आदमी ने अपनी 3 रोटी के 9 टुकड़े किए, परंतु 9 टुकड़ों में से उसने सिर्फ 1 बांटा और 8 टुकड़े स्वयं खाया, अर्थात उसका त्याग सिर्फ 1 रोटी के टुकड़े का था, इसीलिए वो सिर्फ 1 गिन्नी का हकदार है। दूसरे आदमी ने अपनी 5 रोटी के 15 टुकड़े किए, जिसमें से 8 टुकड़े उसने स्वयं खाए और 7 टुकड़े उसने बांट दिए, इसीलिए वो न्याय अनुसार 7 गिन्नी का हकदार है। यही मेरा गणित है और यही मेरा न्याय है। ईश्वर की न्याय का सटीक विश्लेषण सुनकर पुजारी नतमस्तक हो गया। इस कहानी का सार यही है कि हमारी वस्तु स्थिति को देखने की, समझने की दृष्टि और ईश्वर का दृष्टिकोण एकदम भिन्न है। हम ईश्वरीय न्याय लीला को जानते समझने में सर्वथा अज्ञानी हैं। हम अपने त्याग का गुणगान करते हैं, परंतु ईश्वर हमारे त्याग की तुलना हमारे सामर्थ्य एवं भोग तोल कर यथोचित निर्णय करते हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितने धन संपन्न हैं, महत्वपूर्ण यही है कि हमारे सेवा भाव कार्य में त्याग कितना है। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर डे। 31 जनवरी 2027 तक आपके लिए प्रतिष्ठा, करियर में उन्नति और नए अवसरों का वर्ष रहेगा। नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन, विभाग परिवर्तन या किसी बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व मिल सकता है। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष अत्यंत शुभ है। नए कॉन्ट्रैक्ट, नए क्लाइंट और डिजिटल विस्तार के योग बनते हैं।
आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। विशेष रूप से वर्ष के मध्य में धन आगमन के नए स्रोत खुलेंगे। आपके निर्णयों से परिवार भी लाभान्वित होगा। रिश्तों में यह वर्ष परिपक्वता, सम्मान और गहरी समझ लाएगा। अविवाहित जातकों के लिए विवाह या रिश्ता पक्का होने का योग बनता है। स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा रहेगा, लेकिन तनाव और थकावट को अनदेखा न करें। साल भर के उपाय बता देती हूँ। प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। रविवार को गुड़ या गेहूं का दान करें। समय समय पर बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। सूर्य बलवान होगा। स्वर्ण या ताम्र धातु का प्रयोग शुभ रहेगा। अहंकार और शीघ्र निर्णय लेने से बचें, यही आपकी सफलता की कुंजी है। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।